हरिओम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस श्लोक के द्वारा हम मनुष्य को बताया है कि हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और उसके फल में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य एक कर्मशील प्राणी है और हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। हम हमेशा कोई ना कोई कर्म अपने जीवन में करते ही रहते हैं और भारतीय वाङ्मय में भी इस कर्म के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन है। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में और हमारे दर्शनों में भी। प्रत्येक दर्शन में एक चार्वाक दर्शन को छोड़ के बाकी सभी दर्शनों में कर्म की चर्चा हमको देखने को मिलती है। और जब इस कर्म के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति करते हैं, तो उसी को कर्मयोग कहा गया है। मैं डॉक्टर आशीष डोभाल आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आत्मज्ञान योगशाला में। और आज हम जानने वाले हैं कर्मयोग के विषय में। इस संसार में प्राणी हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन मनुष्य द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं, ये कर्म ही उसके जीवन को निर्धारित करते हैं। अन्य जीवों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो सिर्फ भोगने के लिए किए जाते हैं, वो अपने कर्मों का फल भोग रहा होता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म भी कर रहा है, साथ ही साथ में उसके फल को भोग रहा है और फल भोगते हुए फिर से नया कर्म कर रहा है, जिसके फल को भोगने के लिए वो दोबारा जन्म ले सकता है या उस फल को उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जो है वो कर्म बंधन में फंसा रहता है। हमेशा ही एक कर्म करता है, उसका फल भोगता है, फिर फल भोगते हुए कर्म करता है और उसका भी फल भोगता है, और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी किया है। सबसे पहले कर्मयोग के अर्थ को समझते हैं। जब कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है या भगवत प्राप्ति कर लेता है, तो उसे ही कर्मयोग कहा जाता है। जैसे घर में माता बिना किसी स्वार्थ के सभी के लिए भोजन बनाती है, सभी के कार्य करती है, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसे भी कर्मयोग की श्रेणी में रखा जा सकता है। हमारे समाज में भी कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस कर्मयोग का पालन करते हैं, जैसे मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे कई योगी हैं जिन्होंने कर्मयोग के माध्यम से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया है और समाज में, देश में, इस सृष्टि में अपना स्थान बनाया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को मुख्य रूप से कर्मयोग का ही उपदेश दिया है। इसीलिए अर्जुन ने गीता के उपदेश के बाद कर्म के मार्ग को अपनाया, ना कि संन्यास मार्ग को अपनाया। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि गीता का जो मुख्य विषय है वो कर्मयोग है। ईशावास्य उपनिषद में भी इसी प्रकार का वर्णन है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कर्मयोग को बहुत अच्छे से समझने से पहले कर्म के विषय में भी जानना आवश्यक है। कर्म का अर्थ होता है क्रिया या काम। ये संस्कृत के क्रि धातु से बना है, जिसका अर्थ है हलचल, क्रिया या व्यापार। दार्शनिक अर्थ में कर्म को मनुष्य के भविष्य का निर्धारण करने वाला बताया गया है, लेकिन यहाँ पर कर्म का अर्थ वे क्रियाएं हैं जो शरीर के माध्यम से की जाती हैं। इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जो क्रियाएं, जो कार्य किए जाते हैं, उसी को कर्म कहा जाता है। कर्म 2 प्रकार का बताया गया है। सामान्य रूप से हम देखते हैं अच्छे कर्म और बुरे कर्म। ऐसे कर्म जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जिसको करने से किसी की हानि नहीं होती है, उसको अच्छे कर्म कहा जाता है। और ऐसे कर्म जिससे करने से किसी को पीड़ा हो, दुख हो, उन्हें बुरे कर्म कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। ये हैं कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, जैसे कि हमने बताया, वो कर्म जो शास्त्रों में वर्णित हैं और जिससे किसी की हानि नहीं होती है, उन्हें कर्म कहा गया है। अकर्म वो है जहां कर्म का अभाव हो जाए, जहां कर्तापन का अभाव हो जाए, आसक्ति का अभाव हो जाए, उसे ही अकर्म कहा गया है। इसको हम निष्काम कर्म भी कह सकते हैं। और विकर्म अर्थात ऐसे कर्म जो बुरे कर्म हैं, जिनको करने से दूसरों को पीड़ा होती है, दूसरों की हानि होती है, जिनको करने के लिए मना किया जाता है, उनको विकर्म कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में। मीमांसा दर्शन में 2 प्रकार के कर्मों का वर्णन देखने को मिलता है, इष्ट कर्म और पूरत कर्म। ये दोनों ही कर्म कर्तव्य कर्मों के अंतर्गत आते हैं। इष्ट कर्म वे कर्म हैं जो मंत्रों द्वारा वर्णित हैं, जैसे यज्ञ आदि, और पूरत कर्म वे कर्म हैं जिनकी आज्ञा वेदों में तो है, लेकिन वो लिखित नहीं है, वो सिर्फ लौकिक हैं, जैसे विद्यालय, कुआं, तालाब, अनाथालय आदि का निर्माण करना।
इन दोनों कर्मों के 3 अवान्तर भेद में बताए गए हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म वो कर्म हैं जो हमेशा किए जाते हैं। सुबह जागरण से लेके रात्रि सोने तक के जितने कार्य हैं वो नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। नैमित्तिक कर्म वो कर्म हैं जो किसी विशेष निमित्त से किए जाने वाले हैं, जैसे चूड़ाकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार एवं त्योहारों में किए जाने वाले जो विशेष अनुष्ठान होते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म जो किसी विशेष निमित्त से किए जाते हैं उनको ही नैमित्तिक कर्म कहा गया है। और काम्य कर्म वो कर्म है जब किसी कामना को पूरा करने के लिए कोई विशेष कार्य किया जाता है उसको काम्य कर्म कहते हैं। जैसे प्राचीन समय में राज्य के विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, इसी को काम्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त 2 और भेद हैं। निषिद्ध कर्म अर्थात वो कर्म जो शास्त्रों में विहित नहीं है, जिनको करने के लिए मना किया जाता है, एवं प्रायश्चित कर्म। निषिद्ध कर्म के फल से बचने के लिए अथवा कम करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको प्रायश्चित कर्म कहा जाता है। मीमांसा का कर्म सिद्धांत भी गीता के कर्म सिद्धांत के समान ही है। मीमांसा के कर्म सिद्धांत को अपूर्व कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वह जो पहले नहीं था। वेदांत दर्शन में भी 3 प्रकार के कर्मों को स्वीकृत किया गया है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म जो कर्म पूर्व जन्म में किए गए हैं और उनका फल अभी तक नहीं मिला है उनको संचित कर्म कहते हैं। जैसे हम अपने भंडार में कुछ अनाज रखते हैं, वो संचित करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, ऐसे ही कर्म भी चित्त में पड़े रहते हैं, अभी उनको भोगा नहीं गया है, उनको संचित कर्म कहा गया है। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो भोगोन्मुख है, जिनको भोगा जाना है या जिनको भोगा जा रहा है उसको प्रारब्ध कहते हैं। और क्रियमाण कर्म वो कर्म है जो वर्तमान में किए जा रहे हैं। यदि क्रियमाण कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता है तो वह संचित कर्म बन जाता है। वेदांत में तत्व ज्ञान से 2 प्रकार के कर्मों, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म के निवारण का उल्लेख मिलता है, जिससे मनुष्य पुनर्जन्म के बंधन में नहीं बनता, उससे मुक्त हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म का निवारण नहीं मिलता है। उसका फल भोगने के लिए शरीर रह जाता है और जब प्रारब्ध की शक्ति समाप्त हो जाती है तब उसका भी अंत हो जाता है। आसक्ति के साथ किया गया कर्म ही बंधन का कारण बनता है। ऐसे ही योग दर्शन में भी 4 प्रकार के कर्मों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। सांख्य और योग के साधकों के लिए योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। अन्य 3 प्रकार के कर्म दूसरों के लिए होते हैं। योग दर्शन में वर्णित 4 कर्म हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। शुक्ल कर्म वो कर्म है जो पुण्य कर्म है, पुण्य आचरण जो होता है उसको शुक्ल कर्म कहा गया है। कृष्ण कर्म जो पाप कर्म है उनको कृष्ण कर्म कहते हैं। शुक्ल कृष्ण कर्म यानी मिश्रित कर्म जो है उसको शुक्ल और कृष्ण कर्म कहा गया है। जैसे कि आम जनता, आम मनुष्य हम लोग करते हैं, उनको शुक्ल कृष्ण कर्म के अंतर्गत रखा जा सकता है। उपरोक्त तीनों प्रकार के कर्म सकाम कर्म होते हैं जो बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए योग दर्शन में कहा गया है कि योगी को अशुक्ल अकृष्ण कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म को ही योग दर्शन में अशुक्ल अकृष्ण कर्म कहा गया है। योगियों के लिए ऐसे ही कर्म करने का विधान किया गया है। गीता में भी ऐसे निष्काम कर्म को ही बंधन से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। कर्मों के प्रकारों को जानने के बाद यह समझ में आ सकता है कि मानव को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए तथा किस प्रकार के कर्मों से बचना चाहिए। गीता के निष्काम कर्म ही मनुष्य को बंधन से मुक्त कराने वाला कर्म है। इसे ही कर्मयोग कहा जा सकता है। निष्काम कर्म वह कर्तव्य कर्म है जिसमें कर्तापन का अभिमान ना हो और ना ही उसमें आसक्ति हो, क्योंकि हमको फल तभी मिलेगा जब हमारी उसमें आसक्ति होगी या उसमें कर्तापन का भाव होगा कि मैंने किया। अगर मैंने किया तो उसका फल भी मुझे भोगना पड़ेगा, तो कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए। इसी को कर्मयोग कहा गया है। हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में रहते हुए हम कुछ कार्य करते हैं और उसकी फल की इच्छा भी होती ही है। चाहे हम कुछ भी कार्य करें, बहुत प्रश्न आते हैं कि जब कार्य करेंगे तो फल की इच्छा भी होगी ही। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ कहा गया है कि ऐसे कर्म जो लौकिक फल की इच्छा से रहित होकर केवल मोक्ष की इच्छा से किए जाते हैं उन्हें निष्काम कर्म कहा जा सकता है। अगर शंका ये होती है कि जब फल ही नहीं मिलना तो कर्म क्यों करें, तो हम उसमें ये रख सकते हैं कि लौकिक फल की इच्छा ना हो लेकिन मोक्ष प्राप्ति की, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखते हुए जो कर्म किए जा रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं, उसको निष्काम कर्म
कहा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि कर्मयोग निस्वार्थपरता और सत्कर्म द्वारा मुक्ति लाभ करने की एक विशिष्ट प्रणाली है। कर्मयोग एक ऐसा साधन मार्ग है जिससे इस लोक और परलोक दोनों का उत्थान होता है। इसके लिए कहीं वन में जाने की या संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि घर में रहते हुए भी प्रत्येक मनुष्य कर्मयोग की साधना कर सकता है और फल की आसक्ति को त्याग कर कर्तव्य कर्म को करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर कर्तव्य कर्म की भी विशेषता है कि हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं उनको करना अवश्य है। एक सैनिक के लिए उसका कर्तव्य है शस्त्र उठाना, किसी की हत्या करना, वो एक उसके कर्तव्य कर्म के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य अगर ये काम करता है तो वो उसका कर्तव्य कर्म नहीं है। तो कर्मयोग को समझने के लिए कर्तव्य कर्म समझना बहुत ही आवश्यक है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, और उसी के आधार पर हमारा कर्मयोग सिद्ध होता है। गीता में भी कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता ही योग है। इसी को हम कर्मयोग कह सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद रही होगी। ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम।